बर्ड फ्रीडम डे का 11वां स्थापना दिवस होटल मेरिट में मनाया गया। देखिए इस पे खास रिपोर्ट। परिंदों की पिंजरों से आजादी की आवाज को जन जन तक पहुंचाने हेतु होटल जयपुर मेरिट में एक शाम परिंदों के नाम भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन का मुख्य अतिथि के रूप में महाभारत के अर्जुन फिरोज खान मौजूद रहे। सम्मेलन के आयोजक विपिन कुमार और रुचिका जैन ने बताया कि मूक परिंदों की पिंजरों से आजादी की आवाज हेतु वर्ष 2014 से सितंबर माह के दूसरे रविवार को शुरू हुए बर्ड फ्रीडम डे अभियान के इस वर्ष 11 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इसलिए हर वर्ष की भांति इस वर्ष को यादगार बनाने हेतु होटल मेरिट में एक शाम परिंदों के नाम से कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। रुचिका जैन ने कहा कि कैंपेन के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 11 कवियों ने सम्मिलित रूप से मिलकर परिंदों की पिंजरों से आजादी की आवाज को बुलंद किया। कवि सम्मेलन में कवि किशोर पारिक, वरुण चतुर्वेदी, विद्या भगवान साई पारिक, युवा कवि सतपाल सोनी, राजेश खंडेलवाल राजुआ, वेद दादीच, बाल मुकुंद पुरोहित, अमित आजाद, सत्य प्रकाश उपाध्याय, विशाल गुप्ता, डॉक्टर सुशीला सील ने कवि सम्मेलन में कविताओं का पठन किया। गौर मतलब है कि परिंदों की पिंजरों से आज़ादी की आवाज़ बर्ड फ्रीडम डे अब विश्व स्तर पर मनाया जा रहा है और गत वर्ष अमेरिका के शहर शिकागो में इसकी शुरुआत विश्व स्तर पर हो चुकी है। आज आयोजित कार्यक्रम में बर्ड फ्रीडम डे विषय पर विश्व की सबसे बड़ी चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन भी होटल जयपुर मेरिट में किया गया। इस कार्यक्रम में परिंदों की पिंजरों से आज़ादी कार्यक्रम में महापौर सौम्या गुजर, भाजपा नेता शरण बगड़ी, एडवोकेट ललित शर्मा, सहयोग स्कूल के डायरेक्टर ओम प्रकाश, अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। ये मैंने वही कहा ना कि युगों युगों से यही चला आ रहा है कि आज़ादी ही ज़िंदगी है। आज आप हो गए, मैं हो गया हूँ, हमारा देश आज़ाद है तो हम बड़े खुशनुमाई से ज़िंदगी जीते हैं। अगर यही चीज़ हमको इससे बेटर मिलता था ब्रिटिश के राज में, लेकिन वो आज़ादी नहीं थी, हर जगह पर एक बंदिश थी। सिमिलरली वो तरीके से भगवान ने जब ये सृष्टि की रचना की थी तो उसने हर एक चीज़ का इम्पोर्टेंस दिया था, पेड़ पौधे, चिड़िया, जानवर, सबका। हमें क्या हक बनता है कि हम उनकी आज़ादी को पकड़ लें, उनकी आज़ादी छीन कर हम उनकी ज़िंदगी उस पिंजरे में, वो 3x2 के पिंजरे में उसकी ज़िंदगी खड़ी जाती है। आप कभी ये सोचे कि उसके दिल से क्या बदवाएं निकलती हो, क्या आहें निकलती हो। आज़ादी सबको बहुत प्यारी होती है और जब परमात्मा ने ही उनको उड़ने के लिए बनाया है, और मैंने जिस तरह से बोला कि कितनी सारी फैकल्टीज़ है जिसके लिए वो मदद करते हैं, तो आप उनको छोड़िए ना, उनको खुला छोड़िए। और जितना खुला छोड़ेंगे उतना वो तुम्हारे लिए दुआएं करेंगे और भगवान भी खुश होगा, आप भी खुश होगे, आपके बच्चे भी खुश होंगे। पिछले 11 सालों से विवेक जैन साहब बड़ा एक ये बोलना भूल गया मैं, ये चीज़ मैं वहाँ बोलने वाला था लेकिन वो जोश खरोश में बोला नहीं। ये बड़ा महत्व चीज़ है कि आदमी एक बार जब कोई मृत्यु भी कर जाता है तो उसको 1-2 साल के बाद सब भूल जाते हैं, लेकिन ये शख्स अपनी दृढ़ता से, अपने लगन, अपनी निष्ठा से 11 साल से वो चीज़ लगातार कर रहा है। तो आप सोचिए कि कितना निष्ठावान इंसान है। और आप देख रहे हैं इनका होलिया, ये मुझे जब मिले तो इनकी एक बात ही अलग थी, इनकी एक शैली अलग थी। ये वो आदमी है जो मैं कहता हूँ कि इनको निर्वाण मिल गया, मैं कहता हूँ कि इनको मोक्ष मिल गया, क्योंकि ही डजंट टॉक नॉर्मली, ही इज बियॉन्ड वंस रीच। वो वहाँ की बातें करते हैं जहाँ निस्वार्थ आदमी बात करता है, और अगर आदमी निस्वार्थ नहीं होगा तो मैं दावे से कहता हूँ कि ये अभियान वो शुरू नहीं कर सकता। मैं सभी को प्रणाम करना चाहूँगा। और 11 साल का ये सफ़र था, तो कहते हैं एक और एक जब 11 हो जाता है तो बहुत आगे तक, बहुत दूर तक चीज़ें जाती है। जैसा आपने मुझसे पूछा कि वर्ष 2014 में एक बीज यानी एक मन में विचार आया, तो सतत और अनवरत हम प्रयास करेंगे किसी भी कार्य के लिए तो वो धीरे धीरे शैने आगे बढ़ता है। देखिए, समुद्र भी जब वाष्प बन के ऊपर उड़ता है तो बादल बनता है, पर वो बादलों को सफ़र बहुत लंबा तय करना होता है।
तो कहीं पे वो बरसते हैं, कहीं पे वो गरजते हैं, पर अपना सफर तय करते हैं, क्योंकि उनको धरती के हर कोने कोने तक पानी लेके जाना है। तो हमारा भी ये प्रयास है, हमारा ये मतलब सतत और अनवरत प्रयत्न है कि पंछियों की पिंजरों से आजादी की जो आवाज है, इसे हम सतत और अनवरत बोलें। और रोज भी नहीं कर सकते तो कम से कम साल में एक दिन तो फोकस मैनर में बर्ड फ्रीडम डे के रूप में, क्योंकि बच्चे मदर्स डे, फादर्स डे, वैलेंटाइन डे के रूप में समझते हैं, इसलिए डे दिवस के रूप में इस चीज को, बात को रखी जाए लोगों के मध्य, ताकि जो पंछी पिंजरों में बंद हैं वो स्वतंत्र उन्मुक्त होकर इस आसमान में अपनी उड़ान भर सके और प्रकृति के द्वारा दिए गए कार्यों को कर सकें। तो मैं आज स्वयं को गौरवान्वित और गर्व भी महसूस करता हूँ, और मुझे मतलब मेरा आत्मविश्वास और बढ़ गया है कि जब महाभारत के कुंती पुत्र श्री अर्जुन जी स्वयं, जब उनको इस बात का पता लगा कि जयपुर के अंदर, गुलाबी नगरी जयपुर में बर्ड फ्रीडम डे की 11वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, तो उन्होंने खुद इच्छा की कि मैं भी इस अभियान का हिस्सा बनना चाहता हूं और इस बात को इतना बुलंदी से बोलना चाहता हूं कि पूरे विश्व से पंछी पिंजरों से आजाद हो सके। तो अब मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी जनों के सहयोग से, जन जन के सहयोग से अब ये अभियान जन अभियान बन चुका है। और आज महाभारत के कुंती पुत्र अर्जुन साहब यहाँ हैं। मैं चाहूंगा कि पूरे महाभारत के जितने भी पांडु हैं वो भी यहाँ हैं, कौरव भी यहाँ हैं, और हम सब मिलके इस बात पे एकमत हो कि हाँ, पंछियों को पिंजरों से आजाद करना है। नमस्कार। जैन साहब, मैं पूछना चाहूंगा, आप पंछियों की बात तो करें, लेकिन जीव हत्याएं भी जो हो रही है उसके लिए भी आप कुछ कर रहे हैं? देखिए, तो दोस्तों, इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें A1 राजस्थानी। और इसके अलावा आप हमें Facebook पे भी सर्च कर सकते हैं, राजस्थानी करें A1 राजस्थानी। वहां जाकर आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।